यानी 23 दिसंबर बड़े गर्व का दिन है हम सब फार्मर्स के लिए, हम सब भारतीय एवं प्रदेश के किसानों के लिए बहुत गर्व की बात है कि हम उस प्रदेश, उस देश से संबंध रखते हैं जिस प्रदेश और देश का एक व्यक्ति जिसको आज हम पूजते हैं राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में। कौन है वो? भारत रत्न प्राप्त स्वर्गीय श्री चौधरी चरण सिंह जी, जो कि मेरठ के जिले में पैदा हुए 1902 में और 1987 में अंतिम सांस लिए। वो यूपी के विधानसभा छपरौली से चुने गए 1937 में। बाद में 79 में वो भारत के 5वें प्रधानमंत्री के तौर पे भी चुने गए और कहा जाता है कि वो भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने एक भी संसद के सत्र में भाग नहीं लिया। ठीक है। और उसके साथ साथ चौधरी चरण सिंह जी की बहुत सारी रचनाएं भी हैं। किसानों के मसीहा कहा जाता है उनको, और जो किसानों के जो जोत होते हैं या भूमि सुधार के वास्तुकार के रूप में भी हम चरण सिंह को जानते हैं। आज बहुत गर्व की बात है, वो एक प्रधानमंत्री के साथ साथ एक किसान भी थे और उनका एक स्टेटमेंट भी है। कई बार हम क्लास को करते समय उनके एक स्टेटमेंट पे चर्चा करते हैं कि उन्होंने कहा था कि भारत का किसान तब तक खुशहाल नहीं हो सकता जब तक वो दोनों दृष्टि का प्रयोग नहीं करेगा। दोनों दृष्टि प्रयोग करने का अर्थ एक दृष्टि खेतों की ओर, दूसरी दृष्टि दिल्ली की ओर। मतलब एक नजर आपकी खेतों की ओर, दूसरी संसद की ओर। अगर संसद में भी कोई अपना नहीं होगा तो हमारे हित के कानून नहीं आएंगे, हमारे हित पे कोई बातें नहीं होंगी। कारण यही है कि भारत में अगर किसानों की संपन्नता की बात की जाए तो पश्चिमी भारत और पश्चिमी यूपी ही किसानों की संपन्नता में समृद्ध है। बाकी हम मिडिल ईस्ट और साउथ के किसानों की बात करें, यूपी की हम बात कर रहे हैं, तो वो आज भी गरीबी की जैकेट, गरीबी के साया लिए हुए अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं। मैं चंद समय में आपको समझाना चाहूंगा कि जो पश्चिमी भारत के किसान हैं वो अपने हक के लिए शुरुआत से जागरूक रहे और वो अपने कृषि उपज को मंडी में जाकर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचते हैं। हमारे उत्तर भारत का किसान फसल कटी और उसके इतने सारे काम आ गए, वो किसी भी दाम पे ले जाके बेच दिया। छोटे जोत का किसान नंबर 1। दूसरा, जागरूकता में थोड़ा पीछे रह गया, इस वजह से आज उसकी फसलों के दाम सही नहीं मिल पा रहे हैं। तीसरी बात, खेती करने की पद्धतियों को वो बदल नहीं रहे हैं, परंपरागत पद्धतियां अपना रहे हैं। जैसे मैं लखीमपुर, शाहजहांपुर, पीलीभीत बेल्ट के किसानों की हम चर्चा कर लें तो सिर्फ वो फसलों में गन्ना उगाते, और मेरठ के किसान की हम बात कर लें तो गन्ने के जो बीच की स्पेसिंग है ना, वो 3.5 फीट या 4 फीट बीच में स्पेसिंग रख देते हैं और बीच में जो स्पेस मिलता है उसमें इंटरक्रॉपिंग कर लेते हैं। इंटरक्रॉपिंग से जो इंटरक्रॉप होती है उससे कास्ट ऑफ कल्टीवेशन निकल आता है मेन क्रॉप का। हम लोग क्या करते हैं, गन्ना बो के सो जाते हैं, काम कम पड़ता है, हम लोग थोड़ा आलसी प्रवृत्ति के भी होते हैं। तो जाग जाओ, अभी भी वक्त है, नहीं तो फिर आप हमेशा किसानी के पेशे से आप परेशान रहोगे और किसानी के पेशे को निम्न तबके से आप देखे जाओगे। आज क्या है हमारे उत्तर भारत में, किसान की अहमियत कोई समझ रहा है? नहीं समझ रहा। जबकि हर वक्त के मील में, हर वक्त की डाइट एक किसानों की मेहनत, खून पसीने से आती है। फिर भी अगर हम कहीं स्कूल, कोचिंग, कहीं भी बात होती है, पूछते हैं कि आपके पापा क्या करते हैं, तो हमको बड़ी शर्म आती है बताने में कि हम एग्रीकल्चर, फार्मर के बेटे हैं। आती है शर्म? नहीं आती है। क्यों आती है? क्योंकि हम समाज में हमारी वैल्यू धीरे धीरे खो रहे हैं। एक किसान होना गर्व की बात है। किसान का कितना बड़ा दिल होता है। हम लोग सोना चांदी थोड़ा सा लेके चले आते हैं 20-25 हजार का, तो 3-4 ताले डालते हैं दरवाजे में कि कहीं रात को चोर आके चोरी न करके ले जाए। किसान उस सोने से ज्यादा कीमत की फसल खेत में खुले आसमान के छोड़ के आता है। आप एक बार खुला छोड़ के देखो तिजोरी सोने से भरी हुई, छोड़ सकते हो? नहीं छोड़ सकते हो। दुकानों के आगे लोग सीसीटीवी कैमरे लगा के रखते हैं, इतना डर है कि हमारा कुछ गायब ना हो जाए। किसान परेशान है बेचारे, जानवरों से परेशान है, कहीं किसी से परेशान है, कहीं गन्ना किसान जैसे गोला क्षेत्र का किसान पेमेंट को लेके परेशान है। कितनी सारी समस्याएं हैं, फिर भी हम लोग किसानों को निम्न तबके से देखते हैं।
क्यों? हमारी सोच बदलनी पड़ेगी, किसानों को अपना एजेंडा बदलना पड़ेगा, ट्रेडिशनल अप्रोच बदलने पड़ेंगे, हमको कुछ ना कुछ इंटरक्रॉपिंग लेनी पड़ेगी, हमें कृषि में आधुनिकता लानी पड़ेगी। अगर हम नहीं लाए तो एक समय बाद ये ऐसा ऑक्यूपेशन है एग्रीकल्चर का, इसको लोग करना छोड़ देंगे। और इसका जब इसको लोग करना छोड़ देंगे तो हम आज जो अन्न के दम पर हम फूल रहे हैं कि हम भारतवासी, हमारे पास अन्न का भंडार, एक समय ऐसा आएगा कि हम दो दो रोटियों के लिए तरस जाएंगे अफ्रीका जैसी कंट्री की तरह। तो हम भारत में जन्म लिए हैं, हम एग्रीकल्चर वाले हैं, कम से कम हमारे जो पिताजी, हमारे भाई बहन जो खेती में संलग्न हैं, हम उनकी सहभागिता को और प्रमोट करेंगे, हम उनको नई नई टेक्नोलॉजी बताएंगे, हम टेक्निकल असिस्टेंट की जॉब पाने के बाद किसानों के हित में क्या करेंगे ये मैटर करेगा। सिर्फ स्टेटस लगा लेने से किसानी नहीं हो जाती कि राष्ट्रीय किसान दिवस, उसको जमीनी स्तर पर आके आपको आंकना पड़ता है। आज किसान दिवस था, मैंने खुद 50+ किसानों को इसके बारे में अवेयर किया, परंतु ये नहीं कि सिर्फ स्टेटस लगाकर हम किसान दिवस का आवाहन करें, हम अंतःकरण में अपने रखेंगे और किसानों को जागरूक करेंगे कि किसान एक ऐसा ऑक्यूपेशन, ऐसा व्यवसाय है कि हम गर्व से कह सके कि हम किसान के बेटे हैं। भाई पश्चिमी भारत में जाइए, आप पंजाब में जाइए, हरियाणा में जाइए, पश्चिमी यूपी में जाइए, वहां लोग गर्व से कहते हैं कि फार्मर लवर, ठीक है, लिखते हैं ना, ट्रैक्टर पे लिखते, कार पे लिखते हैं। अपने यहाँ लिखता है कोई? नहीं लिखता है। पुलिस में नौकरी करने आए पुलिस लिखता है, मगर फार्मर नहीं लिखता है, बहुत रेयर में फार्मर लिखते हैं। तो हम किसानों की इज्जत को और आगे बढ़ाना चाहेंगे और किसानों की स्थिति को और समृद्ध करना चाहेंगे। इसके लिए हम समय समय पर अवेयर रहेंगे और सरकार से अपनी अपील करते रहेंगे कि हमारे हित की बातें होनी चाहिए। तो चौधरी चरण सिंह को एक बार फिर से हम और आप सब नमन करते हैं कि देश में ऐसे और नौजवान आए जो देश को आगे की ओर बढ़ाएं। ठीक है।